हेलो दोस्तों, आज 14 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगे? तो इसका ऑप्शन सी, इजिप्ट। तो COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 इसको होस्ट करने वाले हैं इजिप्ट। एंड वहीं पे COP28 2023 के लिए इसको होस्ट करने वाले हैं UAE। तो COP26 के बारे में जान लेते हैं। तो COP26 को 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है और इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच हुआ और इसको होस्ट करा था स्कॉटलैंड के ग्लासगो, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे इंडियन ओरिजिन के आलोक शर्मा और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था UK एंड इटली के द्वारा। तो COP26 में इंडिया ने रिसेंटली अमृत पोर्टल को लॉन्च करा था, जिसको डेवलप किया था नीति आयोग ने। एंड इंडिया एंड UK ने लॉन्च करा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट को, यानी कि OSOWOG प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टीफन लोफवेन किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? तो इसका ऑप्शन डी, स्वीडन के। तो स्टीफन लोफवेन रिसेंटली ये रिज़ाइन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से, इसलिए ये चर्चा में है। तो स्वीडन की बात करते हैं तो इसके कैपिटल है स्टॉकहोम एंड करेंसी है क्रोना। आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे बाल्टिक सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। तो रिसेंटली RBI के दो इनिशिएटिव रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम इसको लॉन्च करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि GSEC में विदाउट एनी फीस। वहीं पे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम यानी कि एकीकृत लोकपाल योजना, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि कस्टमर्स के कंप्लेंट को रिसोल्व किया जाए। तो इस इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को 3 एग्जिस्टिंग ओम्बुड्समैन स्कीम को जोड़कर बनाया गया है, यानी कि मर्ज किया गया है उसको, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFC एंड ओम्बुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये तीनों को मिलाकर एक बनाया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP26 में 2020-21 के लिए ग्रीन सॉल्यूशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए, सुहासिनी अय्यर को। तो सुहासिनी अय्यर जो कि आर्किटेक्ट है फ्रॉम ओरोविले, तो इन्होंने जीता है 2020-21 का ग्रीन सॉल्यूशन अवार्ड। COP26 में इसको दिया गया है। तो ओरोविले ये एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है और ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है एंड सम पार्ट इसका पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में स्थित है। और इसको इसको फाउंड किया था मीरा अल्फसा 1968 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राजा चारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका ऑप्शन ए, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री। तो रिसेंटली नासा के SpaceX Crew 3 मिशन इसको लॉन्च किया गया है SpaceX के द्वारा फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS, और इसको लॉन्च करा गया है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और इसमें रॉकेट यूज़ करा गया था फाल्कन 9, SpaceX का फाल्कन 9। तो इसके क्रू मेंबर्स हैं राजा चारी, और जो कि ये इंडियन ओरिजिन से है और इस मिशन को ये लीड कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी, 12 नवंबर को। तो हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो निमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि लंग्स के जो एलोवेली होता है उसको इफ़ेक्ट करता है, और इसके सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी बायलेन सड़क सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बायलेन रोड टनल बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? तो इसका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बायलेन रोड टनल जिसका नाम है सीला टनल, इसको इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। एंड दिस टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इस टनल को 317 किलोमीटर लॉन्ग बालीपुरा चारद्वार तावांग यानी कि BCT रोड के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि कनेक्ट करेगा भारत के अदर पार्ट्स को वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग एंड
तावांग डिस्ट्रिक्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तावांग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दिस टनल विल इंश्योर बेटर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा इनिशिएटिव जिसका नाम है रक्षक, इसको लॉन्च करा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जिसका नाम है रक्षक, इसको लॉन्च किया है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने। एंड इस रक्षक इनिशिएटिव के तहत 30,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि रोड एक्सीडेंट के टाइम तुरंत कार्रवाई की जाए। तो ओडिशा की बात करते हैं तो इसकी गवर्नर है गणेशी लाल। करंट अफेयर को देख लेते हैं ओडिशा से रिलेटेड। तो इंडिया का पहला फायर पार्क यह ओडिशा में बनाया गया है। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टेप मिशन स्कीम, इसको ओडिशा में लॉन्च किया गया है। पुरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव ड्रिंक फ्रॉम टेप फैसिलिटी। वहीं पे स्मार्ट हेल्थ कार्ड अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसको ओडिशा में लॉन्च किया गया है। तो ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, यह ओडिशा में स्थित है। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यह भी ओडिशा में स्थित है। एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ कछुए की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है, यानी कि 4 स्पेसीज ऑफ टर्टल आर फाउंड हेयर। तो वो कौन कौन से हैं? तो ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल एंड लेदर बैक टर्टल। तो ये कछुए की 4 प्रजाति ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में। वहीं पे उड़ीसा के गाहिर माता बीच जो कि लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है, यानी कि प्रजनन स्थल, किसके लिए? तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे FW डी क्लर्क किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो इसका ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका के। तो FW डी क्लर्क जो कि 7th स्टेट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसका निधन हो गया है। तो FW डी क्लर्क को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1993 को, अलोंग विथ नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इंडिया का पहला नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप को होस्ट करेंगे? तो इसका ऑप्शन सी, ओडिशा। तो इंडियाज़ फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप, इसको होस्ट करेंगे भुवनेश्वर, ओडिशा के, मतलब ओडिशा की राजधानी है। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि NYSF के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेथ्रा कुमानन स्पेन में हो रहे सेलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो रिसेंटली ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि स्पेन में हुआ, इसमें इंडियन सेलर यानी कि भारतीय नाविक नेथ्रा कुमानन भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन ए, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन इसको शुरू करा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। एंड इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है अगेंस्ट ओपन बर्निंग ऑफ गैबेज इन दिल्ली। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और CM है अरविंद केजरीवाल। इंडिया का लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल यह दिल्ली में खोला गया है। फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस यह दिल्ली में शुरू हुआ है। इंडिया का पहला फास्टैग या फिर UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी इसको लॉन्च करा गया है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा। वहीं पे जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करा है। स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको भी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करा है। एंड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, इसको भी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने। तो रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर को संबोधित यानी कि एड्रेस करा है। वहीं पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स जो कि 1949 में राष्ट्रपति भवन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी C राजा गोपालचारी, ठीक है, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COP26 में ई-अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च ई-अमृत पोर्टल एट COP26? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल।